पाकिस्तान की जो वुमेन क्रिकेट टीम है, मुझे शर्मिंदगी से बताना पड़ रहा है कि वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई है। और शर्मिंदगी इसलिए है कि उसको मैच जीत के क्वालिफाई करना पड़ा। 6 टीम्स का मुकाबला था वर्ल्ड कप क्वालिफाई के लिए। पाकिस्तान ने 5 के 5 मैच जीत लिए। इस दफा का जो वर्ल्ड कप है विमेन का, वो इंडिया में हो रहा है। तो फिर भारतीय छुट्टी? हमारी क्यों छुट्टी जी? पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा इस दफा। आपको फिक्र पड़ी हुई है खवातीन क्रिकेट टीम की, इधर बंदा ही को नहीं आता, 70 बंदे वहां देख रहे होते हैं, तो ये क्या है? कल था आरसीबी और पंजाब किंग्स का मैच, 1.5 घंटा मैच लेट हुआ है, बंदा नहीं इधर से उठा, बारिश होती रही है। पाकिस्तानियों को कहूंगा कि पीएसएल के मैच देखने जाएं वहां पे। खुदा रहा आपके अंदर जो आज स्पार्क आया वो आपकी एप्पल की घड़ी की वजह से आया है। इसकी वजह से? हाँ जी। ओहो, टाइम कितना हो गया? थैंक यू वेरी मच। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की जो वुमेन क्रिकेट टीम है, एक तो मुझे शर्मिंदगी से बताना पड़ रहा है कि वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई है। और शर्मिंदगी इसलिए है कि उसको मैच जीत के क्वालिफाई करना पड़ा। मतलब बाकी टीम्स की तरह नहीं है, मतलब जीतने पड़े। कोई इस तरह की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है कि पहले ही हम क्वालिफाई करते हैं। एक तो ज़रा इस पे भी थोड़ी सी आज डिस्कशन करेंगे अमीर हुसैन के साथ, और थोड़ा ये पीएल और पीएसएल पे भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। सुना पाकिस्तान ने अब जो इनामात दे रहे हैं पीएसएल को और छोटे कर दिए हैं, इसके ऊपर भी गपशप मारेंगे। अमीर हुसैन, ये क्या हुआ है? और सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया जाएगी, कोई इस तरह की अफवाहें। इंडिया वाले तो कह रहे हैं आप पाकिस्तान आए ना वो कहते हैं पाकिस्तान हम आना चाहते हैं, ना वो कहते हैं आप आएँ, ना वो कहते हैं कि आप में से कोई हम इधर आए। ये मतलब मैच क्वालिफाई करने से क्या फ़ायदा होगा? क्या होगा? क्या हो रहा है? चिमा साहब, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। चिमा साहब, देखा जाए तो पाकिस्तानी क्रिकेट वुमेन टीम जो है, मैं समझता हूँ कि हमें फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि वो तो जीत रहे हैं ना भाई। आप अगर दोनों साइड से आते रहते तो ज़्यादा शर्मिंदगी की बात थी, लेकिन शुक्र है कि आप एक साइड से जीत रहे हैं। और पाकिस्तान आज 5वां मैच भी जीत चुका है। 6 टीम्स का मुकाबला था वर्ल्ड कप क्वालिफाई के लिए। पाकिस्तान ने 5 के 5 मैच जीत लिए। खवातीन ने। मर्दों की बात नहीं करनी आप, उनका नाम नहीं लेना आपने। वो है ही नहीं कुछ भी उनके पास, तो वो ना पीएसएल में चलते हैं ना उधर इंटरनेशनल खेलते हैं। विमेन 5 ही 5 मैच जीत के चिमा से 10 पॉइंट्स के साथ जो है। लेकिन ये भी शर्मिंदगी नहीं है कि मतलब आपको क्वालिफाई करना पड़ रहा है? तो बांग्लादेश की टीम भी उधर ही है, स्कॉटलैंड की भी है, आयरलैंड मुकाबला बांग्लादेश है, तो क्यों नहीं है? आपका जो लेवल होगा आपने उसके उस हिसाब से खेलना है ना। आप स्कॉटलैंड के बराबर है। मतलब आपकी इतनी अच्छी टीम हुआ करती थी, अब हमने तो वर्ल्ड कप भी जीता हुआ खवातीन का। जी। तो मतलब अब हमारा ये लेवल है कि हम बांग्लादेश से आपने में मिला दिए यार। तो क्या इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छी बात। चले, अच्छा चीमा साहब, देखा जाए चले, एक तो ये बात हो गई। और चीमा साहब देखें कि एक जो मुआहिदा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कि अगले 3 से 4 साल ना इंडिया पाकिस्तान खेलने आएगा और ना पाकिस्तान इंडिया खेलने आएगा। और सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि इस दफ़ा का जो वर्ल्ड कप है विमेन का, वो इंडिया में हो रहा है। तो फिर भारतीय छुट्टी? हमारी क्यों छुट्टी जी? क्यों? जब आपने मुआहिदा किया हुआ है न्यूट्रल वेन्यू है, तो पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा इस दफ़ा, जो सितंबर या नवंबर में जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है। पाकिस्तान की टीम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगी। तो वो तो आपको पता है इंडिया मुकर जाएगा, वो कहेगा जी सॉरी हम नहीं मानते और आपको आना पड़ेगा इंडिया, नहीं तो आप फारग हैं। मुझे बात सुनने, आईसीसी किसके पास है? आईसीसी तो इंडिया के पास ही है, लेकिन आपने मुआहिदा किया ना भाई, आपके पास रिटर्न फॉर्म में अगर मुआहिदा है तो आप यार मेरी बात सुने, पहले भी भारत मुआहिदे करता है लेकिन वो अपनी मनवाते हैं। चीमा साहब, इसका फिर हम टीम बाहर निकाल दें, इसका मतलब यही है आप कह रहे टीम बाहर निकाल दें, तो हमें ये क्वालिफाई करने का क्या फ़ायदा क्यों नहीं है? आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, इंडिया को भी बाहर आपके साथ खेलने आने पड़ेगा, मुल्क से बाहर आपको इंडियन टीम को भी। और जो 2026 का वर्ल्ड कप है, इंडिया, मुझे लगता है जो इंडिया कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को अपने ग्रुप में नहीं रखेगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम 2026 के T20 वर्ल्ड कप में न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने जा रही है। 2027 का जो वर्ल्ड कप है पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने जा रहा है। जबकि मैं खुद पर्सनली समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि पाकिस्तान को इंडिया जाना चाहिए था और इंडियन टीम को पाकिस्तान में आना चाहिए। इंडिया क्यों जाना चाहिए? जब वो नहीं आते तो आप क्यों जाते हैं वहाँ पे? जो मैं साहब, आपको चाहिए दोस्ती करें, प्यार मोहब्बत का हाथ बढ़ाएं, आप एक कदम आगे बढ़ाएं। एक कदम क्या, हम तो कदम बढ़ाते बढ़ाते उनके घर चले गए, उन्होंने फिर भी सही तरह हमें वेलकम नहीं किया उस तरह। ये आपको किस चीज़ का नशा है कि नहीं जनाब वो आए ना आए, हमने वहाँ जाना है? क्यों भाई? बराबरी। मैं चाहता हूँ कि इंडिया में पाकिस्तान आए खेलने, क्यों नहीं इंडिया भाई? वो नहीं आते, आप जितना मर्जी उनको कह लें, उन्होंने नहीं आना। वो उनको जब तक हाईकमान से अथॉरिटी से नहीं मिलनी, उन्होंने नहीं आना। सो इस चीज़ को जहन से निकाल दें ये। और आप खवातीन को भी भेजने को तैयार हैं, पहले भेजती हुई है। न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं हम, न्यूट्रल वेन्यू पे चिमा साहब खेल रहे हैं।
तो अब खवातीन क्या करेंगी और ये क्या यहाँ चीमा साहब आप फिर वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे या फिर आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे? इंडिया जाने का चांस है ही नहीं हमारा। पाकिस्तान को दुनिया की बाकी क्रिकेट लीग्स के साथ मिलकर लॉबिंग करनी चाहिए यार। किस चीज किस्म की लॉबिंग? इंडिया के इस बिहेवियर के बारे में। कौन सी लॉबिंग? इंडिया के खिलाफ कौन खड़ा होगा? इंडिया के खिलाफ बताएं, कोई एक कंट्री का नाम बताएं जो इंडिया के खिलाफ आपके साथ खड़ी है। भाई इट्स नॉट अबाउट किसके हक में खड़ा होना है, किसके खिलाफ। आप लॉबिंग तो आप खिलाफ ही कर रहे हैं ना। सुने इट्स नॉट अबाउट, इट्स अबाउट द राइट्स। देखिए तो ये देखें, दुनिया में जो रूल्स रेगुलेशंस पैरामीटर्स एस्टैब्लिश होते हैं ये उनकी बात हो रही है ना। अच्छा बिल्कुल भाई, रूल्स रेगुलेशंस पैरामीटर्स की बात हो रही है ना। आपको इसमें क्या मसला है? जो जब हम ऑस्ट्रेलिया से बात करेंगे, जब हम मतलब आप पूरी दुनिया के हर एक मुल्क से बात कर लें, आप अफगानिस्तान से बात करें, बांग्लादेश से करें, इंग्लैंड से करें, वेल्स से करें, स्कॉटलैंड से करें, आयरलैंड से करें, ऑस्ट्रेलिया से करें, न्यूजीलैंड से करें, वेस्ट इंडीज से करें, एक कंट्री भी आपकी साइड पर नहीं खड़ी होगी, बेशक आप हक में क्यों ना हो। क्यों भला? भाई इंडिया के इन्फ्लुएंस है पूरी क्रिकेट में। नहीं तो भाई आपके लिए बराबरी का कर दिए ना, जब आपने आईसीसी मुआहदा कर लिया कि ना हम जाएंगे ना वो आएंगे। नहीं तो दुनिया फिर इस मसले का इसका हाल तो ये है कि दुनिया जो है वो खुद हालात खराब करने में किरदार भी अदा कर रही है। नहीं दुनिया में कोई हालात खराब नहीं हो रहे, कोई भारत को कोई हालात नहीं खराब हो रहे चीमा साहब। भाई साहब, कोई आईसीसी को और भारत को ये बताने को तैयार नहीं है कि आपका किरदार जो है वो डिवाइडर इन चीफ का है, आप डिवाइड करने वाले हैं। पाकिस्तान के लिए ना, इंडिया वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप खेलने गया है, इंडियन टीम जो है यूएसए भी जाती है, इंडियन टीम न्यूजीलैंड भी जाती है, इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया भी जाती है। तो हमारे पास इसलिए नहीं आती सियासत की वजह से, पॉलिटिक्स है, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं। बाकी भी तो यहाँ पे टीमें आई हुई है ना, किसी को क्या मसला है? बिल्कुल कौन सा उनको बट्टे मारे हैं, किसी ने कोई ईंटें मारी हैं, कुछ किया है उनको? ये इंडिया अब ये जो खवातीन की टीम है, मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान को भेजनी चाहिए। पहली बात तो ये है, बिल्कुल नहीं भारत टीम भेजनी चाहिए। गो के मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि डायलॉग होने चाहिए, इंगेजमेंट होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन ये कोई वैसे डायलॉग से आप मसला हल कर लें, आप पाकिस्तान की टीम भेजें, आप बोले ना इंडिया को भाई आप भी। आप लोग जो है ना पाकिस्तानी नईव लोग हैं, नईव, वो वेलकम ही नहीं करना चाहते। आप कह रहे हैं कि तो वो ये भी नहीं चाहते कि हम अपनी कंट्री से बाहर निकल के जाके पाकिस्तान के साथ जो दुबई में आपको साथ जो उन्होंने दुबई में किया आपके साथ, एक तो उन्होंने क्रिकेट दुबई को दे दिया सारा, सारे का सारा क्रिकेट दुबई को दे दिया, आपका फायदा वहां ले गए, किया उन्होंने आपके साथ। फिर उन्होंने अपनी टीम को वहां खिलाया, उन्होंने जितने मैच खेले जीते वहां पे, बिल्कुल वहां पे जीते, उनके लिए तो कोई मसला नहीं था। बाकी टीमों को ट्रैवल करना पड़ रहा था ना, तो वो अपनी मर्जी से मनमानी करते हैं, दौस करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, दबाते हैं, धमकाते हैं दुनिया को। ऐसे ही है ना, जब उन्होंने धमकाया, फिर उसके बाद जब हमारी टीम तो खैर चलो शुरू में क्योंकि हम तो थे होस्ट, तो हमने कहा लोग खेले एक दूसरे के साथ आपस में खेले, वो खेले, हमारा क्या है, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हम अभी कुर्बानी दे रहे छोटी सी, एक दफा दें, अगली दफा देखा जाएगा यार कितनी को कुर्बानियां। नहीं आप ही कुर्बानियां दें, क्या मतलब? फिर हमारे साथ उन्होंने आईसीसी में क्या किया, फाइनल में उन्होंने हम होस्ट थे, उन्होंने हमें इनवाइट ही नहीं करने दी आईसीसी ने। हालांकि इनवाइट हो जाना चाहिए था, आपको इनवाइट क्यों करना था? नहीं भाई, वो आईसीसी ने जो चीजें शेड्यूल करनी थी। साहब होस्ट आप हैं सर, मेहमान आपके घर कोई मेहमान आता है, और भाई वो होस्ट जो है वो शेयर हो चुका हुआ था ना, वो दुबई के पास चला गया। दुबई का कौन सा था उधर जो बैठा हुआ? मुझे ये बताएं, जब दुबई का कोई, जब पहला भारत का मैच हुआ था तो वहां पे जो पाकिस्तान का वो जो लोगो था और वो चीजें गायब नहीं कर दी थी उन्होंने, एक मैच में कर गई, नेक्स्ट मैच में। बात ये नहीं है तो किसने गायब की थी? मतलब जो शेयर होता है ना, जब कोई चीज टूर्नामेंट शेयर होता है तो लिखा रहता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान एंड दुबई। दुबई का तो नाम ही कहीं नहीं आया था, और टोटली आपके पास तो सिर्फ एक टीम न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रही थी, तो आप खुद चल जाते थे होस्ट करने के लिए, आप जो थे आप पकड़ा देते इंडियन टीम को। नहीं, खुद ही अंदर बढ़ जाते, खुद क्या ये आप होस्ट हैं, आपके घर में कोई बंदा आया हो तो आपको कहेंगे मैं उधर नहीं जाना, जाके उसे नहीं रोटी खिलानी है, या फिर आप कॉप नहीं दे रहे हैं। यार अजीब बात है, मैं तो कोई बंदा नहीं इधर को, मुझे बता कैसी बातें कर रहे हो यार, किसी तीसरे बंदे को बैठा के पूछो, आपको पता चलेगा कि चीमा साहब आप किसी से पूछेंगे ना, भाई होस्ट आप हैं, जिसने कप, जिसके घर कप आया हुआ था, तो आप कप भी जाके इंडिया को नहीं पकड़ा सकते। नहीं हमें तो क्या आपके ऊपर उन्हें बैन लगा दिया था कि भाई दुबई के स्टेडियम में मोहसिन नकवी को आने नहीं अंदर देना, गार्ड्स को बोल दिया था? कमाल बातें करते हैं आईसीसी, कमाल की बातें ये तो मैं कर रहा हूँ ना। आईसीसी जो है वो चीजों को चला रहे हैं, तो आईसीसी को चाहिए था ना कि जो अरेंजमेंट करता, उसमें पाकिस्तान की आर्मी उसको बुलाता, उसको मोहसिन नकवी को, और मोहसिन नकवी के हाथों दिलवाता कप। तो वो जेशा को इतना शौक है तस्वीरें खिंचवाने का, वो खुद ही पहुंच गए कि मैं ही सारा कुछ हूँ। आईसीसी के चेयरमैन तो आ गया क्योंकि उनके दुबई में ऑफिस था,
पीसीबी आप होस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। हमारा भी दफ्तर है इस्लाम उधर दुबई में, हमारे हमको इतने करीब भी नहीं है। वो तो अब आया ना अब आपके पास। हमारे पास भी दफ्तर है, हमारे पास पूरी गाड़ियां, पूरा सिस्टम है वहाँ पे। क्या तो आप जाते उधर जहाज पे, आप जहाज पे उधर हेलीकॉप्टर से लैंडिंग कर रहे थे उस स्टेडियम में? ओ भाई हम भी लैंडिंग का यार, आप बातें बता नहीं, आपको क्या हो गया? मुझे तो लगता है आप जो है ना बिक गए हैं या किस सिस्टम। क्या मैं बिक गया हूँ? ये जो आप बातें खिलाफ कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, यार बातें मैंने की है, आपको एडमायर की आपकी वुमेन क्रिकेट टीम को। नहीं चलो वो तो परफॉर्म करके दिखा रही है ना यार। वुमेन का क्या है बेचारियों का? क्यों नहीं है? क्यों उनका कुछ भी नहीं है, वो पाकिस्तान के लोगों की लगा शर्ट्स पे लगा हुआ है। नहीं तो वो जिस तरह उन्होंने, पता नहीं उन्होंने क्या करना है या उनके साथ क्या होगा, मुझे तो कोई समझ नहीं है। वो बेचारियां जो हैं वो अब उनके साथ इंडिया पहले आप देखिए इतनी मुश्किल से वो हुई हैं, ऊपर से इंडिया कहता है जी कि मुश्किल से शीमा साहब आसानी से 5 मैच जीत के हुए हैं, क्वालिफाई किया है ना यार। प्री क्वालिफिकेशन तो नहीं थी ना, जिस टीम को क्वालिफाई करना उसकी बेइज्जती होती है। पाकिस्तान जो क्रिकेट का चैंपियन रहा हो, क्रिकेट जीतता रहा हो, खवातीन मर्द यहाँ पे खेलते रहो, उस टीम को क्वालिफाई करना पड़े, आपको नहीं लगता ये अच्छी बात है? जी वैसा होता ही रहता है, डिक्लाइन आते रहता है, तो आपको इतने बड़े आपने हर गलत बातों को भी सही कह लेते हैं, सही को पता नहीं आप गलत कह देते हैं। क्या डिक्लाइन है? डिक्लाइन डेसिमेट हो चुका हुआ है। डिक्लाइन तो बहुत इज्जतदार लफ्ज़ है, हमारी क्रिकेट डेसिमेट हो चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हुआ है? पाकिस्तान बाहर हो गया बड़ी बुरी तरह से। तो फिर डेसिमेट ख़त्म हो गया, उन्होंने स्मैश करके रख दिया हमें। आपके तो न्यूजीलैंड के बच्चे भी अब आपको स्मैश कर देते हैं, न्यूजीलैंड की सी टीम भी आपको स्मैश कर देती है। और यार वो हमने वैसे ही अपने बच्चों को कहा हुआ कि पूरा 2 आज न्यूजीलैंड को जिता दो, खैर है कोई बात नहीं। तो आप अगर 10-15 साल ऐसे चलते रहेंगे इसका मतलब? यार आप चाहते क्या? मुझे ये बताएं, हमारी क्रिकेट ठीक होगी, बेहतर होगी? ये लड़के बस अभी मशरूफ है बिरयानी शरियानियों में और इन चीज़ों में, और उनकी वो है तो ठीक हो जाएंगे। वो थोड़ा सा वक्त चाहिए उनको, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि अच्छा मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, बस थोड़ी सी ऊपर नीचे पर चीज़ें हो जाती हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग बिग, मैं इससे परेशान नहीं होती। मुझे आज शीमा साहब आप बताएं कि आप क्या समझते हैं, जैसे कि पाकिस्तान इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो ये बताएं कि क्या पाकिस्तानी वुमेन टीम को जाना चाहिए किधर इंडिया खेलने के लिए? वर्ल्ड नहीं, मैं नहीं चाहता, क्योंकि इंडिया ने हमारे साथ ज्यादती की है। इंडिया ने जाती की है तो उनकी टीम को भी आना चाहिए, दुबई में आना चाहिए, बल्कि इनकी टीम को आना चाहिए कहीं और वेन्यू दे दें, वेस्ट इंडीज़ का दे दें, कहीं और दे दें। अच्छा। अगर इनको ज़्यादा चल के जाना पड़े वहाँ पे, अच्छा, हम पहले ही वहाँ पहुँच जाते हैं। भाई यही है ना, ठीक। तो भाई हम और कौन सा अबू धाबी दे दें या सऊदी अरब का दे दें, कुछ क्रिकेट है ना स्टेडियम वहाँ नहीं, इधर नहीं अभी बन रहे हैं। अच्छा, तो कुछ ऐसा करें कि हाँ इनको दूर बुला लें कहीं पे, क्योंकि अगर श्रीलंका बुलाएंगे अंटार्कटिका बुला लेते हैं, इधर को स्टेडियम बनाए आप 2-4 महीने में। ओ भाई उधर भी हम खोदें अंटार्कटिका में। मजाक करते हैं यार। आप चाहते ही नहीं है कि हमारी लड़कियां जिन्होंने इतनी मेहनत की है, वैसे तो मुझे शर्मिंदगी लग रही है, लेकिन फिर भी मेहनत तो की है। आप चाहते ही नहीं है कि वो अब ऊपर से वो जयशाह साहब हर चीज़ अपनी मनवाते हैं, हर चीज़ अपनी मनवाते हैं। वो जो उनका दिल करता है वो ही करते हैं, हमें वो पूछते ही नहीं है। मैं तो चाहता हूँ इस पर प्रोटेस्ट करना चाहिए, लॉबिंग होनी चाहिए, क्रिकेट टीमों को बिठा के बात की जानी चाहिए जयशाह साहब के इस रवैये के बारे में। जब आईसीसी चल रहा है बीसीसीआई के फंड्स पर फिर आपने क्या करना? यार बीसीसीआई कोई आईसीसी बनाई बीसीसीआई की वजह से है, यही बात है। थोड़े फंड दे दिए तो क्या हो गया भाई, उन्होंने फंड वो अपने लहदा लीग बना लें यार। उन्हें बनाया है, उनके पास सारा कुछ है। क्या है उनके पास? उनके पास हर चीज़ है, उनके पास आईपीएल है, उनके पास भी उनके कंट्रोल में जो है आईसीसी भी है, पहले एसीसी भी था, हर चीज़ उनके अंडर कंट्रोल है। और क्या है, क्राउड दिन ब दिन कम होता जा रहा है। आपको फिक्र पड़ी हुई है ख़वातीन क्रिकेट टीम की, इधर बंदा ही को नहीं आता। वो 11 खिलाड़ी होते हैं, मुल्तान सुल्तान के 11 होते हैं, कराची के 10-10 सपोर्टिंग टीम होती है, 10-10 अमला होता है, 70 बंदे वहाँ देख रहे होते हैं। तो ये क्या है मतलब? ये मतलब देखें, मैं आपको पहले बताता हूँ आईपीएल की मिसाल। कल था आरसीबी और पंजाब किंग्स का मैच, बारिश हो गई, बंदा नहीं इधर से कोई था उधर। हाँ जी, 1.5 घंटा मैच लेट हुआ है, बंदा नहीं इधर से उठा, बारिश होती रही है। तो बाहर किधर जाते बंदे? इसलिए मतलब ये नहीं कि वो ये हाँ, भाई बाहर जाके भीग जाते हैं। क्या आप बड़ी तारीफें कर रहे थे? इसे क्या वो मैं बताना चाह रहा था, बंदा नहीं हिला, बंदा ये लेके जाना किथे? स्टेडियम के बाहर कोई बारिश नहीं हो रही थी। तो फिर किधर जाते? मैं कह रहा, मेरे कहने का मतलब आज सुन लो पा जाए ना बंदे ये हैं भाई। मेरे कहने का मतलब है कि लोगों ने ये वीडियो छोड़ी है
मतलब कि लोग बैठे रहे हैं, मैच को एंजॉय करना है, तो उन्होंने कहा बेशक हमें घंटा डेढ़ लेट होना मैच को पड़े। एंजॉय नहीं कर रहे थे, वो डर रहे थे, बाहर गए ओले पड़ जाते हैं आजकल, ज़ालाबारी होती है, हेल स्टॉर्म होते उधर हैं, नहीं होता। ओले पड़ते हैं आजकल, लोग डर के शुक्र किया हमारे पास तो छत है, वो कह रहे बैठे रहे आपके लोग। पास छत भी नहीं है, हाँ? कराची की स्टेडियम कुछ छत तो है ही नहीं, आपके पास कोई शेल्टर नहीं है, ना लाहौर के स्टेडियम है ना पिंडी के स्टेडियम तो है। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे ऐसे स्टेडियम है जहाँ छत नहीं है, न्यूजीलैंड में भी नहीं है, इंग्लैंड में भी नहीं है। साहब So नेशनल हमारे स्टेडियम जो- छत होता है ओ भाई इंग्लैंड के नेशनल स्टेडियम में भी छत है, मेलबर्न में भी छत है, इंडिया के अहमदाबाद में भी छत। जो स्टेडियम्स है ना, हमने इंग्लैंड स्टाइल है, ऑस्ट्रेलिया मॉडल के बनाए हुए हैं। उधर मेरे दीवारें भी नहीं आपके स्टेडियम की। वो हमने दीवारें बनाई हुई हैं, वो हमने ऑस्ट्रेलिया मॉडल के बनाए हुए अच्छा, हैं, अच्छा। ताकि जरा हम वेस्टर्न टच आए। बिल्कुल। अच्छा, हमारी उन दीवारों के ऊपर आपने जंगले भी लगाए हैं, ये क्या फिर ये वेस्टर्न तो नहीं? यार वो थोड़ा सा लगाने पड़ते हैं कि क्राउड तंग करता है, लेकिन यह है कि हमारा सारा टच वेस्टर्न है। और चीमा साहब देखा जाए जो कराची में तो आपका मुसलसल बाइकआउट हो रहा है, और पाकिस्तान की इंटरनेशनली जो है बस्ती खराब हो गई है। बाइकआउट किस तरह हो रहा है? जी मतलब एक तो मसला जो है कि क्योंकि मोराल अवाम का डाउन हुआ है, दूसरा कोई भी नहीं चाहता कि हम जो उधर जाकर टाइम वेस्ट करें। लोग कहते हैं टाइम वेस्ट। चीमा साहब मुझे इधर कुछ मेरे दोस्त मिले, एंटरटेनमेंट होगी ना यार। मुझे चीमा साहब कुछ दोस्त मिले हैं मुझे अगले दिन, तो मैंने कहा भाई क्या हाल है? वो कहते हैं कि यार आजकल क्या देख रहे हो? मैंने कहा मैं तो IPL और PSL दोनों देख रहा हूँ। तो कहते हैं भाई PSL देखते हो? भाई PSL में जाए किसी ऐसे उसके अल्फाज थे कि PSL में कुछ नहीं रखा, मैं खुद IPL देखता हूँ। वो आपका दोस्त का वैसा कोई प्रॉब्लम होगा। अच्छा, लेकिन नहीं मैं अब देखिए चीमा साहब ये बात सही है। आप और किसी हो भी आम सकता है बंदे- बहुत सारे ऐसे मुझे बताएं PSL की कितनी व्यूअरशिप है बकौल आपके, जो आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था? वो डिजिटल व्यूअरशिप जो 2023 में थी वो 150 थी। तो आपके दोस्त की क्या वैल्यू रह जाती है भाई? जी मतलब इस दफा आपकी ओ भाई, व्यूअरशिप ये 150 मिलियन इस दफा आपकी व्यूअरशिप से सिर्फ 50 से 60 मिलियन है। मुझे एक बात बताओ, मैं 150 मिलियन की सोचूं या आपका दोस्त जो जिसके पास जी मतलब आप सर्वे करवाएं, आप सर्वे करवाएं जिस पूरी बेचारे कंट्री ने में। अपना सबक भी नहीं याद किया होगा कॉलेज का, उसको मैं बात को अहमियत दूंगा। अब जी मतलब बात सुनिए, आप कराएं इस्लामाबाद में सर्वे, आप ठीक है ना? इस्लामाबाद के लोग दे इंटरनेशनल पीपल दे टू कीप ट्रैवलिंग। आप पेशावर का करवा लें, आप लोअर का करवा लें, आप कराची का करवा लें, हर जगह पर आपको IPL के सपोर्टर मिलेंगे। और आपकी जो इस टाइम व्यूअरशिप है ना, डिजिटल व्यूअरशिप, सर जी, वो 150 मिलियन से 60-70 मिलियन रह गई। IPL की आधी व्यूअरशिप पाकिस्तान की है, कम से कम 150 से 200 मिलियन तो पाकिस्तानी उधर देखते हैं। चीमा साहब उधर 700 मिलियन बंदा ओ देखते हैं। भाई उसमें से 200 मिलियन कहाँ? 200 मिलियन कहाँ? चीमा साहब आपकी आबादी 20 करोड़ है, और बीच में से मेरा 10 करोड़ के पास मोबाइल है। 25 करोड़ आबादी है, 18 करोड़ के पास मोबाइल है। जो तो हर बंदे के आप मतलब आप हौसला करें, और दूसरे हमारे जो पाकिस्तानी भाई बाहर बैठे हैं वो बाहर से बैठ कर देखते हैं, कोई इतना आप ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। अच्छा, फिर? हाँ जी, हाँ। सो हम इस वक्त जो इंडिया की IPL की इकॉनमी है वो पाकिस्तान की वजह से भी उसमें कंट्रीब्यूशन कौन सा कंट्रीब्यूशन? आप स्टेडियम में जाते हैं उनके? मुझे ये बताओ, ये जो 250 मिलियन या 150, चले 150 मिलियन आप कई दुश्मनों के मुताबिक अगर हम ये ले लें, आप ये दुश्मनी कर रहे हैं ना PSL के साथ। डिजिटल व्यूअरशिप आपकी 150 मिलियन है, आप देख लें, PCB ने अनाउंस किया इसके बारे में। नहीं, 150 मिलियन है ना? हाँ जी। तो वो 150 मिलियन आपका नहीं ख्याल वो 250 मिलियन इंडिया को देखती होगी आपके बकौल? तो फिर इंडिया की इकोनॉमी को फायदा हम दे रहे हैं ना? इंडिया की जो व्यूअरशिप है तो पूरे 200 मिलियन नहीं है यार, उनकी 700 मिलियन है। अच्छा, लेकिन उसमें से 200 मिलियन भी अगर हमारी, 150 मिलियन भी आप हमारी खुद कहते हैं 18 करोड़ बंदा, आपको 180 मिलियन के पास मोबाइल है, तो आप 20 करोड़ बंदा कैसे देख सकते हैं IPL? हमारे बाहर लोग के होंगे। तो छोड़ दे यार, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप खुद कंफ्यूज हो गए आज तो मेरे हाल से। यार समझाओ इसको मैथमेटिक्स। हमारे बहुत सारे लोग बाहर, कितने लोग बाहर है? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कितना? काफी बड़ी तादाद में होंगे, 20-30 लाख तो 40। तो फिर आप कह रहे हैं 2 करोड़ आपने बढ़ा दिए उधर से। यार कमाल बातें करते हैं आप। हमारे पास हर यंग बच्चे के पास मोबाइल है। 2 मोबाइल आपने चेक रखे हुए हैं, इसका मतलब आप 2 भाई घर में जितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 मोबाइल हैं। पहले एक टीवी चला करता था, 5 मोबाइल चलते हैं। जो जिधर है वो अब वो उसकी वो ले लेता है। सो व्हाट, हम भारत की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। मैंने ये कहा है, आपने खुद ही कहा है ना कि हम IPL देखते हाँ जी। हैं। तो जब IPL देखते हैं तो हम भारत की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो फिर भारत की इकोनॉमी का नहीं, IPL की इकोनॉमी को। तो IPL की इकोनॉमी इज भारतीय इकोनॉमी ना। नहीं जी बात, आप पहले खुद आपने एक्सप्लेन किया था। चले मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आपकी इकोनॉमी जो है, PSL का जो टिकट रेवेन्यू है ना, वो जितना भी था, फर्ज करने 50 लाख था, अब वो 5 लाख पर भी नहीं रह गया। यार कोई बात नहीं, खैर है, बच्चे हैं अभी। देखें हमारे क्या लोग बच्चे? मजदूर करते हैं, जॉब्स करते पिछले हैं। साल भी मजदूरियां लोग करते थे, पिछले साल तो लोग आ रहे थे। तो मैंने सिर्फ आपकी पहले वीडियोस में बता दिया था कि आवाम इस दफा नहीं निकलेगी। अब लाहौर में यार पता नहीं क्या होता है। खतरा ये हुआ कि ओले पड़े हैं यहाँ पे।
वो तो इधर पड़े है ना इस्लामाबाद में। तो यार खतरा तो है ना। तो कराची में कौन सा खतरा? आप खुद कहते हैं कराची का मौसम है ही नहीं ऐसा। आपको पता है दिल्ली में भी हेलस्टॉर्म हुआ कल। हाँ जी। तो कहीं पे भी पड़ सकता है। सो हमारे लोग थोड़े केयरफुल है, कॉशियस है, घरों से नहीं निकलते। स्टेडियम में कहाँ जाएंगे? चलिए आप टीवी पे भी ना देखना छोड़ दिया आप लोगों ने। नहीं, टीवी पे तो हम देखते हैं, 200 मिलियन 300 मिलियन देखता होगा पाकिस्तान। मैं साहब आपकी डिजिटल व्यूअरशिप जो है इस दफ़ा पीसीबी नहीं बताएगा आपकी, पीएसएल की तो डिजिटल व्यूअरशिप थी। नहीं बताएगा। नहीं बताएगा ना बताए। और चिमा साहब आपको पता है जो आपने जो इस दफ़ा का PSL 10 का जो रिलीज़ किया सॉन्ग रिलीज़ किया एंथम, वो भी लोगों ने नहीं देखा जो यूट्यूब पे पीसीबी ने अपने अकाउंट पे चढ़ाया है। पहले देखा जाता था 5-6 मिलियन 10 मिलियन 12 मिलियन लोग देखते थे। और यार अब मल्टीपल लोग अपने अकाउंट्स में चढ़ा लेते हैं, लोग व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, इंस्टा पे देख लेते हैं, टिकटॉक पे देख लेते हैं। पिछले साल तक यूट्यूब पे देखें। पिछले साल तक तो ऐसा नहीं था। पिछले साल तो व्यूअरशिप थी। यार आप पता नहीं, आप मान लें कि पीसीबी ने इतने ऐसे गलत काम किए हैं जिसकी वजह से आपकी व्यूअरशिप काम हुई है। पता आपको ही पता है, मुझे तो नहीं पता। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि भाई ये आप जो है ना छोड़ दें। पीसीबी ठीक जा रहा है, मसले मसाइल हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, यस। ये मसले मसाइल अगले 100 साल में ठीक हो जाएंगे आपके? यार 100 साल से नीचे आप बात ही नहीं करते। 1 साल लोग मैंने कहा आपने बड़ी मेहनत से 20 साल से तबाह किया है तो 100 साल तो फिर आपको दोबारा लग ही जाएंगे, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन में बड़े स्लो हैं। कंस्ट्रक्शन में हाँ। अभी हमने स्टेडियम नहीं हमने आप स्टेडियम आपने बना लिया तो बाद में आप जो है एंड पे टीम बनाना भूल जाते हैं। मतलब कि आप छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं। यार स्टेडियम आपने सिर्फ एक बनाया है। मुझे बताएं, टीम मिस्त्रियों ने बनानी होती है? आपके मिस्त्री नहीं है, आपका आकिब जुबैद मिस्त्री है। नहीं, जो आकिब जुबैद मिस्त्री है। मुझे बात बताएं, उसके स्टेडियम में तो प्लस्तर होता है, तो टीम क्या प्लस्तर के हाथ में दे देंगे जी, इनके ऊपर प्लस्तर कर दे? मतलब बात है, आप शर्त लगवा लें आपके आकिब जुबैद से ज़्यादा अच्छा ये मिस्त्री नहीं काम कर रहे होते, वो उससे ज़्यादा अच्छी टीम बना के दिखाएंगे आपको पाकिस्तान की। आप देखिए आकिब जुबैद वर्ल्ड स्टार है। कौन सा वर्ल्ड स्टार? जिसके आपके अपने ही लोगों से जो है इस टाइम जो है, तो वो आप जिसको भी लगा देंगे। वसीम अकरम के आप खिलाफ नहीं है? आपने खुद यहाँ पे बैठ के कहा था ये अपना करते रहते हैं। और तो लगाए ना वसीम अकरम को, बोलें यार तुम लग जाओ हमारे हेड कोच। वो लेता ही नहीं है क्योंकि आप जो है अपने हेड कोच की कोई अहमियत नहीं आपकी टीम में। क्यों? आप बदतमीजी करते हैं। गैरी क्रिस्टन के साथ आपने ऐसी बदतमीजी की। गैरी क्रिस्टन चला गया है, हमें जान के उसके साथ कोई मसला हो गया होगा, वो बाहर जाके पैसे लेके बातें हमारे खिलाफ करते हैं। इंडियंस बैन कर देते हैं। कैसे बैन कर देते हैं? जो भी उनके खिलाफ करे कि आप उसको $20,000 भी दें, $30,000 भी महीने का दें, और वो आपको गालियां सिर्फ क्यों दुनिया में सिर्फ आपकी टीम के साथ क्यों होता है ऐसे? क्यों होता है बताया ना लोगों को। मसला आपके जो बच्चे हैं जो आपकी टीम के, वो बात ही नहीं मानते कोच की, तो फिर ऐसे ही होने ना आपके साथ। अरे भैया आप हमारी टीम के पीछे पड़े रहते हैं, डिलीवर नहीं करते। करेंगे डिलीवर, हमारा मुस्तकबिल हमारा है। हाँ जी। अभी हमने जरा भारत को मौका दिया हुआ है कि वो थोड़ा सा आगे निकल जाए, कोई बात नहीं। जब ये आप भारत को कब तक पकड़ देंगे, उनके साथ कब तक मिल जाएंगे? वो कितना को आगे हमसे निकल गया। आज भी हमारे जो ठहरे, आज भी जो वनडे मैच हैं, हाँ जी, वो पाकिस्तान ने भारत से ज्यादा जीते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर आप तो समझते हैं मुझे हिसाब नहीं आता, ये मुझे पता नहीं है। अच्छा, या मेरे पास नॉलेज को नहीं है। तो फिर वनडे मैच किसने जीते हैं? भारत में ज्यादा जीते हैं। पाकिस्तान ने जीते हैं भाई वनडे मैच। मुझे वर्ल्ड कप याद आ गया था। वनडे मैच आज भी दोनों मुल्कों के दरमियान है, वो पाकिस्तान ने जीते हैं। हम पिछले 10 साल से भारत से हार रहे हैं। हाँ जी, लेकिन फिर भी वनडे हमने उनसे ज्यादा जीते हुए हैं। क्या बात है। अब 10 साल से मुसलसल हम उनसे हार रहे हैं, बिल्कुल मुसलसल। हाँ जी। लेकिन जब भी वनडे मैच का हिस्ट्री निकालेंगे तो हमने ज्यादा टेस्ट भी ऐसे ही है, T20 भी ऐसे ही है। क्या बातें करते हो यार तुम? वर्ल्ड कप में कौन करेगा? हम मैचेस में आप ठुस हो जाते हैं। वो बच्चों को बताया हुआ है, अरे वो कोई मसला नहीं, वो इंशाल्लाह डोंट वरी। आप जैसे लोग काम खराब कर रहे हैं, मुझे समझ आ गई है सारी। आपका प्रॉब्लम है, आप जैसे लोग जो है ना गलत ओपिनियन बिल्ड कर रहे हैं। मतलब लगता है आपके अंदर जो आज स्पार्क आया वो आपकी एप्पल की घड़ी की वजह से आया है। इसकी वजह से? हाँ जी। ओहो, टाइम कितना हो गया? थैंक यू वेरी मच। तो मैं पहले भी पहनता हूँ, मैं नहीं है अब। यार तुम बहुत शरारती हो गए, बात देख करो। ये घड़ी मुझे पहनने का शौक नहीं है ज़्यादा। अच्छा। तो मैंने ली हुई है, कभी मैं पहन लेता हूँ कभी नहीं। आज वो उन्होंने कहा चार्ज हुई है, मैं कहा दे दे वो पा लेना। अच्छा। तो बस कभी शो ही नहीं मारी मैंने कहा वैसे अच्छी घड़ी। अच्छा हाँ जी। आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी है। मांग ना लेना कि ये ना कि मैंने दे दो, सॉरी। कभी तुम ये कभी कहोगे तो तब भी नहीं दूंगा मैं घड़ी। अच्छा ठीक है। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, देखने का बहुत शुक्रिया। आप देखते हैं हमारी ख़वातीन जो बड़ी मेहनत करके पहुंची हैं, उनके साथ क्या होता है। और न्यूट्रल वेन्यू दिल करे उनकी एनर्जी ख़त्म कर दे, क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू में भी टेंशन होती है। तो भारत की टीम तो मजबूत ही न्यूट्रल वेन्यू में जीत गई, हमारा पता नहीं क्या बनेगा। लेट्स सी।
और पाकिस्तानियों को कहूँगा कि PSL के मैच देखने जाएं वहाँ पे, खुदा रहा। थैंक यू।